हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है जिसमें त्रिभुज के 2 वीडियो आ चुकी हैं। वो आप लोगों ने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, वो वीडियो देखिए, क्योंकि ये एमसीक्यू ही नहीं बल्कि 2 नंबर 4 नंबर कितने में भी आ सकता है और बड़े उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये नहीं कि खाली टिक लगवा दिया जाए या कुछ। आप लोग इससे निश्चित ही बहुत कुछ सीखेंगे। 8 क्वेश्चन हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। त्रिभुज के जो छठा चैप्टर है त्रिभुज, इसे अधिकतर स्टूडेंट ये समझते हैं बहुत हार्ड चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इजी। आप लोगों को यहाँ बिल्कुल इजी तरीके से इस चैप्टर को क्या सभी पूरी मैथ को कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए चैनल से बने रहिए। नवा सवाल हम लोग करते हैं। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार, त्रिभुज एबीसी ए बी जो नाम दिया है, पहले उस नाम को देख लेते हैं। एबीसी ए बी सी के आधार BC, आधार BC, ये रहा BC आधार के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। के समांतर रेखाखंड PQ, ये रहा PQ समांतर, यानी BC के समांतर ये PQ रेखाखंड खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC 1:3 है तो AP तथा PB का अनुपात होगा, AP तथा PB का अनुपात होगा। अब ये BC के समांतर जब PQ खींचा गया है, BC के समांतर PQ, तो इस PQ की सहायता से एक त्रिभुज बनाएंगे। पिछली वीडियो में भी हमने किया था। PQ की जो 2 समांतर है, ये कह रहा है कि BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। समांतर, समांतर का मीन्स होता है यानी BC समांतर खींचा गया है PQ के, तो ये BC, ये निशान समांतर का होता है। BC से एक त्रिभुज बनाया जाएगा और PQ से एक त्रिभुज बनाया जाएगा। BC लिखा पड़ा है यहाँ पर, तो BC से जब त्रिभुज बनाया जाएगा तो ये BC यानी ये इस तरह से ये BC और ये यहाँ पर इसे मिला दिया जाएगा। त्रिभुज मतलब जिसकी 3 भुजाएं होती हों, तो ये हमें मिला दिया जाएगा। अब यानी कि हमारा त्रिभुज ये बना ABC, एक त्रिभुज ये बना त्रिभुज ABC, तथा दूसरा त्रिभुज कहाँ से बनाया जाएगा? PQ से। PQ, ये रहा PQ। जब इससे त्रिभुज बनाया जाएगा PQ से तो APQ ये बन जाएगा APQ। कैसे होंगे ये? समरूप होंगे। जब समांतर रेखा से त्रिभुज बनाया जाता है तो वो समरूप होता है, त्रिभुज समरूप है। और समरूप में बड़ी अच्छी कंडीशन, बहुत ही बेहतरीन, सिर्फ इस वाले त्रिभुज की पहली 2 अल्फाबेट AB बटा इस वाले त्रिभुज के पहले 2 अल्फाबेट AP बराबर, अब इस वाले त्रिभुज के बाद के 2 अल्फाबेट BC बटा इस वाले त्रिभुज के बाद के 2 अल्फाबेट PQ बराबर, अब इसका पहला और तीसरा AC बटा इसका पहला और तीसरा AQ, इस तरह से। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे जिस जिस चीज़ के मान दिए हुए हैं। PQ अनुपात BC हमें दे रखा है 1:3, PQ अनुपात BC, ये रहा PQ अनुपात BC। यहाँ पर है PQ अनुपात BC, लेकिन यहाँ पर है BC अनुपात PQ। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को उलट देंगे सबको, यानी ये हो जाएगा। फिर इसका मीन्स ये हुआ कि AP/AB बराबर, इसे उल्टा जाएगा तो PQ/BC बराबर, इसे उल्टा जाएगा तो AQ/AC। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा। AP बटा AB, पूछा क्या गया है? AP तथा PB का अनुपात, AP तथा PB का अनुपात। तो AP तो इसमें है, लेकिन ये AB है यहाँ पर, लेकिन पूछा गया है काय का अनुपात? AP तथा PB का। तो इसलिए इस AB को हटाएंगे। AB यहाँ तक है, A और B यहाँ तक है, ये B लिखा पड़ा है। तो इस AB को मैं AP प्लस PB में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये AB यहाँ से लेके यहाँ तक फुल है, तो इसे AP प्लस PB भी लिखा जा सकता है। इसका मीन्स ये हो गया, ये तो AP ऊपर वाला ऐसे ही रहने दिया जाएगा, क्योंकि हमसे जो अनुपात पूछा गया है वो AP तथा PB का अनुपात पूछा गया है। तो AP बटा इसे लिख लिया जाएगा AP प्लस PB बराबर PQ अनुपात PQ बटा BC। PQ बटा BC हमें दे रखा है 1/3, तो इसे 1/3 लिख दिया जाएगा। अब AQ और AC का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसे हम मिटा देंगे, AQ और AC को। अब सिर्फ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा? 3AP, इस साइड कर देते हैं। 3AP बराबर इससे इसकी हो जाएगी AP प्लस 1 की AP से AP एकम AP प्लस PB एकम PB। अब AP को इस साइड ले लिया जाएगा, 3AP
इस साइड आई के माइनस के AP बराबर PB। ये कितने बचेंगे, 3 AP में से 1 AP जाएगा तो 2 AP बचेंगे बराबर PB। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इनका अनुपात। अनुपात मतलब बटा, तो पहले AP आया तो पहले AP, फिर कितना बटा PB आया तो ये PB इसके नीचे ले आएंगे PB बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो कितना बचेगा 1, और ये इस साइड वाला कहाँ पहुंच जाएगा, इसके नीचे यानी 2। तो इसका मतलब 1:2, 1:2 यानी ऑप्शन नंबर हमारा A इज राइट आंसर हो जाएगा। 10वें सवाल की ओर चलते हैं। तो ये नहीं कि आपको सिर्फ छोटे छोटे सवाल करा दिए जाएं, बल्कि सभी सवाल कराए जाएंगे एक तरफ से, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है मैथ में उतना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सभी ज़्यादातर अच्छे सवाल जितने भी हैं आने वाले वो सभी करा दिए जाएं। 10वें सवाल की ओर चलते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसमें के भुजाएं भी दे सकता है, ध्यान से सुनना जरा ये चीज़, भुजाएं भी दे सकता है, आधार भी दे सकता है, आधार परिमाप भी दे सकता है, कुछ भी दे दे इनमें से, चाहे भुजाएं चाहे परिमाप चाहे आधार। और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा हो, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। यदि भुजाएं दे दे, आधार दे दे, परिमाप दे दे, कुछ भी दे दे और विकल्प में क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा हो, क्षेत्रफलों का, तो कुछ भी नहीं किया जाता है, सिर्फ इसका दोनों का वर्ग कर दिया जाता है। 2:3 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन दोनों का वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4 अनुपात 3 तियां 9, 4:9। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन बन जाता कि क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, सपोज करो यही क्वेश्चन हो जाता, क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो, भुजाओं का। तो जब क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा हो, क्षेत्रफलों का और भुजाओं, परिमाप, परिधि, आधार, किसी का भी अनुपात पूछा हो, क्षेत्रफलों का अनुपात देने के बाद तो हम सिर्फ वर्गमूल ले लेते हैं, यानी 9/3 अनुपात 4/2, तब इस तरह से हो जाता। लेकिन फिलहाल भुजाओं का अनुपात दे रखा है 2:3 और हमसे पूछा गया क्षेत्रफलों का अनुपात, तो भुजाएं का अनुपात, परिमाप का अनुपात, आधार का अनुपात, कुछ भी दे दे, हम सिर्फ इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा उत्तर आ जाता है। पेन कॉपी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4:9। हालांकि ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर का 1 नंबर का आता है तो हम सूत्र लगा करते हैं, वो जब उसकी सीरीज चलेगी तब कर दिया जाएगा। फिलहाल MCQ सीरीज चल रही है, सिर्फ इसका वर्ग 2 दूनी 4, 3 तिया 9, क्योंकि 20 विकल्प आएंगे तो ये हमें डायरेक्ट भी थोड़ा आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4:9, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 11वें सवाल की ओर चलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेमी तथा 60 सेमी हैं, तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात है। क्षेत्रफलों में अनुपात फिर पूछ लिया गया है, तो सिर्फ क्या करा जाएगा, ये दोनों बटे करके लिख देंगे। पहले 40/60, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना बना 2/3। इसका स्क्वायर कर देंगे खाली बस। क्षेत्रफल कभी भी पूछा हो, चाहे परिमाप दे रखा हो, चाहे आधार, और चाहे आप लोगों को ऊंचाई, कुछ भी दे रखा हो इस तरह से जिसमें खाली सेमी आता है, तो इसका बस इसे बटे में लिख के 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो 2 दूनी 4 बटा 3 तिया 9, यानी 4:9। इसका मीन्स हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो त्रिभुज की 3 वीडियो MCQ की हो चुकी हैं, एक वीडियो और आएगी जो कल आएगी। सुबह 7 बजे मैथ की वीडियो आती है और शाम 7 बजे साइंस की वीडियो आती है। आप लोग लगातार बने रहिए। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें कल होंगी।